और इस खास कार्यक्रम के जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश के जरिए सलाम इंडिया में हम उन लोगों को आपसे रूबरू करा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने घर से बाहर निकलकर अपनी टीम के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपने हौसले के साथ इस पैंडेमिक में, इस कोरोना महामारी में लोगों की मदद की है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी को खाना दिया गया, किसी को रहने के लिए व्यवस्था की गई, किसी को इलाज के लिए व्यवस्था की गई, किसी को जरूरत का सामान पहुंचाया गया। यानी कि हर व्यक्ति ने जिस जिस तरह से लोगों की मदद की है, चाहे वो जिस भी पद पर हो, जिस भी रूप में समाज के किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उस व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम में जगह दी है ताकि आप उन व्यक्ति को देखकर उनसे प्रेरणा ले सकें, क्योंकि आप भी वही लोग हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। और सलाम इंडिया में हम ऐसे ही आपको उन लोगों से मिला रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं, उनके अनुभव को जान रहे हैं, क्योंकि लोगों की मदद करना ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तमाम चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, क्योंकि कोरोना के दौर में जब सब लोग घर के अंदर थे मजबूरी में, तब इन लोगों ने उन लोगों की मदद की है जो लोग बीमार थे, जिनके अपने बीमार थे, जो मजबूर थे, जो परेशान थे। तो उन लोगों तक सहायता करना इतना आसान नहीं था। कई सारी चुनौतियां इनके सामने आई हैं, पैसों की चुनौती सामने आई है, लोग कम मिले उनकी चुनौती सामने आई है, संसाधन नहीं मिले तो फिर उसकी चुनौती सामने आई है। फिर उन्होंने एक दूसरे से बात की है, मुलाकात की, ताकि लोगों तक मदद पहुंचती रहे। और इसलिए हम उन लोगों को आपसे मिलवा रहे हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे हैं। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर जेके सिंह। आप डायरेक्टर हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर जेके सिंह जी। और हेमेंद्र गोस्वामी जी से, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, साथ ही सर्व कबीर पंथ समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी हैं हेमेंद्र गोस्वामी जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हेमेंद्र गोस्वामी जी बेहद सक्रिय रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश सलाम इंडिया में हम लगातार आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आपके अनुभव को जान रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर जेके सिंह जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि चुनौतियां कई सारी थी, हॉस्पिटल भी कई सारे थे, लेकिन आप जैसे लोग बहुत कम थे जो लोगों की सेवा में आगे आए, उनके लिए मदद के रूप में बड़ा हाथ बढ़ाया। तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कितनी चुनौतियां सामने आई हैं, कैसे आप उससे आगे बढ़े? सर देखिए, क्या है कि ये जो कोरोना पैंडेमिक जो अपने सामने आया पिछले साल जनवरी ऑनवर्ड्स, फरवरी पूरे वर्ल्ड में, फरवरी में, फिर मार्च में अपने देश में, और उसके बाद लोगों को इसके बारे में एक डर तो था ही पब्लिक में, और इन मेडिकल साइंस को भी इसके बारे में व्यवस्था किस तरीके से होगी, इलाज किस तरीके से होगा, इसके बारे में जानकारी का अभाव था। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट मेडिकल फोरम्स के थ्रू जानकारी होते हुए, और जब ये लगा कि अब ये अपने को कोरोना का प्रभाव अपने देश में भी अब तेजी से हो रहा है, तो सबसे प्रमुख जो चुनौती आई शुरू में, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के मन में भी डर था कि किस तरीके से अपन आगे इलाज करेंगे, और दूसरा मरीज के साथ ही समाज में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल था। तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और इसके बारे में क्लियरिटी था नहीं। लेकिन अपने यहाँ पे सरगुजा पिछड़ा जगह है, एक मेडिकल कॉलेज में अपने गवर्नमेंट के सेटअप में एक व्यवस्था की गई, और दूसरा चूंकि हमारा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, 10 वर्ष पुराना था, तो हमें एक जिम्मेदारी दी गई कि कोरोना पेशेंट्स का करें इलाज। तो फर्स्ट लहर में जो है अपना फर्स्ट उसमें, तो चूंकि क्या है कि एक डर का तो था, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट्स उतने नहीं थे, मतलब मानसिक रूप से ज्यादा डरे हुए थे, और ज्यादा जो अपने को जो जानकारी जिस तरीके से हुई कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ में हैं, तो उन लोगों का इलाज करेंगे।
और वो उनका माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ही मोस्टली आ रहे थे। और धीरे धीरे व्यवस्था हुई और धीरे धीरे क्लियरिटी होती गई। तो एक चैलेंज तो था ही, क्योंकि प्रोटोकॉल भी स्थापित नहीं था। बिल्कुल। ये अपने को चूंकि हॉस्पिटल में हमारे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर एक ओनली ट्रॉमा सेंटर एट आवर प्लेस। तो टोटल व्यवस्था कोविड के लिए ही करना असंभव था। तो इसमें हमको सबसे बड़ी चुनौती आई कि अपन नॉन कोविड स्पेशली जो इमरजेंसीज हैं, न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसीज, ट्रॉमा वाले, उनको हम टोटल बंद नहीं कर सकते थे। तो वो व्यवस्था, और चूंकि क्या था कि कोविड पेशेंट्स का एग्जिट एंट्री सारा प्रोटोकॉल, बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती थी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के लिहाज से कि आप उसी हॉस्पिटल में कोरोना के भी लोगों का इलाज कर रहे हैं, उससे पीड़ित लोगों का भी, और जो नॉन कोविड पेशेंट है उनका भी इलाज कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर बी बालाकृष्णा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर बी बालाकृष्णा जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपसे पहले हेमेंद्र गोस्वामी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी हम सवाल करेंगे। हेमेंद्र गोस्वामी जी, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं आप सर्व कबीर पंथ समाज से भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सक्रिय हैं। तो इतनी सारी भूमिका आप निभाते हैं, लेकिन कोरोना के काल में आपने कौन सी भूमिका निभाई सबसे ज्यादा, जो लोगों के लिए मददगार साबित हुई? ये तो नया अनुभव था, और नए अनुभव में जैसा जैसा हमको ये लगता गया कि ये आगे क्या करना है, कोई पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। हर लोग सोचते थे कि ये नया केस में मुझे करना क्या है, और हमको उत्साहवर्धन होता गया। आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो जानकारी आती गई कि किन चीजों का किल्लत है, कैसे लोगों को सुविधा प्रोवाइड किया जाए, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ते गया वैसा हम मोटिवेट होते गए, बदलते गए। और जैसा कोरोना ने अपना रूप बदला, तो वैसे समाज सेवी संगठन, वैसे मीडिया के लोग, वैसे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, वैसे हमारे पुलिस कर्मी, सारे के सारे लोगों ने, सरकार ने, सबने अपना अपना एक अलग अलग रूप, जैसा स्थिति बदलते गया वैसा बदले हैं। किसी के पास पहले से कोई ऐसा प्लान था नहीं, क्योंकि केसेस नए थे। तो नए केस में हमको जो सबसे ज्यादा लगा कि यहाँ पर लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले होता है कि लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाए। तो पहले उनका जिक्र आया लोगों के बीच में कि लोग जो है रोजी रोटी कमाने वाले हैं, मजदूर है, तिहाड़ी मजदूर है, तो इनको जब रोजी रोटी की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले कि लोगों का भूख को दूर किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत में ही हमने लोगों को भोजन का पैकेट, राशन का पैकेट, सूखा राशन, इन सब चीजों का अवेलेबल करा। उसके बाद फिर से आगे जैसा फिर सिचुएशन बना वैसा सहयोग करते हैं। बिल्कुल, और वो कड़ी से कड़ी मिलती चली जाती है। जब आप कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको अनुभव भी प्राप्त होता है, आपको गलती का भी एहसास होता है, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर बी बालाकृष्णा जी, आपके हॉस्पिटल ने किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि हॉस्पिटल पर बड़ा दबाव था, बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे थे, हर किसी को बेड चाहिए था, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन भी चाहिए था, तमाम तरह की समस्याएं भी थी। तो कैसे आपने मैनेज किया इस कोरोना के पेंडेमिक में? इसमें हमारी सबसे पहले रणनीति ऐसी थी कि हमने तो अपना पूरा हॉस्पिटल ही कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेड हो सके, हम उस सारे मरीजों को बेड्स की सुविधाएं दिला सके। दूसरी काम हमने ये किया कि हमने सीरियस मरीजों के लिए अलग से एक आईसीयू और उसमें एचडीयू, हाई डिपेंडेंट यूनिट, और एक नॉर्मल वार्ड, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नॉर्मल वार्ड में भी मेल वार्ड और फीमेल वार्ड अलग कर दिए। तो इस प्रकार से हमने सारे मरीजों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपनी रणनीति हॉस्पिटल में एडमिशन की बनाई थी। इसके साथ साथ जितने भी मरीज, अगर किसी को ट्रांजिशन फेज में कुछ अगर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए एक ऑक्सीजन की व्यवस्था अलग से हमने बनाई, ताकि हर एक व्यक्ति जो भी जरूरतमंद कुछ देर के लिए बेड की व्यवस्था होने तक किसी भी अस्पताल में कुछ समय तक हमारे अस्पताल में ठहर सकता था, चाहे वो व्हील चेयर में बैठ के हो सके, चाहे अलग व्यवस्था बना सके, स्ट्रेचर में भी व्यवस्था बनाए थे, और हर व्यक्ति को ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल सके। इसके साथ साथ हमने ये विशेष ध्यान रखा था, अगर किसी बच्चों में होता है, अगर किसी कोमॉर्बिड पेशेंट्स को होता है, तो उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था बनाई थी। तो हमारी जो टीम है, पूरी टीम, जिसमें मेडिसिन के हैं, चेस्ट के हम हैं, और बाकी भी गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, सारा टीम मिलकर कोविड के लिए लड़ाई लड़ रहा था।
बिल्कुल, और उसी टीम की बदौलत ही हम कोई भी काम कर पाते हैं, और यदि टीम एक साथ हमारे साथ जुड़कर काम करती है तो हम उसमें सफल भी हो जाते हैं। डॉक्टर जेके सिंह जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप तो डायरेक्टर हैं, संस्था को चलाते हैं, लेकिन आपके अंडर में आपके साथ कई सारे लोग होते हैं, चाहे वो एक सफाई कर्मी हो, चाहे वो एक गार्ड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने में कोरोना के काल में जिस वक्त हर कोई अपने घर रहना चाहता था, कहीं कोई दिक्कतें आई, चुनौतियां आई सामने, कैसे आपने मैनेज किया? सर, इसमें सबसे ज्यादा चुनौतियां तो ह्यूमन रिसोर्स की ही थी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से कोरोना पेशेंट से इन्वॉल्व रहते थे, थ्रू फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी एक मन में तो था। तो पूरी टीम जो है, मतलब रिसेप्शन से लेकर के, मतलब गार्ड से लेकर के हॉस्पिटल का रिसेप्शन, फिर कैजुअलिटीज, फिर नर्सिंग स्टाफ, अपना फार्मेसी स्टाफ, और हर पूरी टीम जो है, मतलब हर क्षेत्र के एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ऑक्सीजन प्लांट के लोग, ऑक्सीजन सप्लाई के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर किसी पे बहुत ज्यादा फिजिकल, समय के साथ साथ में मानसिक दबाव बहुत था, क्योंकि कहीं ना कहीं से मरीज के संपर्क में, मरीज के अटेंडेंट्स, मतलब कौन कोरोना से संक्रमित है, क्या है, लेकिन सब कुछ को देखते हुए भी अपने को एक मतलब मैनेज करना पड़ता था। तो जो भी पेशेंट आता था उसको, और इतना ज्यादा सेकंड लहर में तो ये सब हैवाक हो गया, मतलब हर कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं थी सभी को, मतलब पूरे देशव्यापी समस्या थी, अपने हमारे अंबिकापुर में भी बहुत ज्यादा थी। प्रशासन एक तरीके से कोशिश कर रहा था, हमको तो अपने 80% बेड अल्टीमेटली आई हैड टू अलॉट टू कोविड पेशेंट्स, और सब क्रिटिकल, चूंकि क्रिटिकलिटी ज्यादा थी तो आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स इन लोगों पे थी, लेकिन सभी लोगों को, टीम को लेते हुए मतलब कंसल्टेंट्स हर डिपार्टमेंट के, जैसे कंसल्टेंट्स अपने एक डॉक्टर साहब ने बताया ही कि उसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, इवन गायनी, पीडियाट्रिशियन, इवन साइकेट्रिस्ट की सेवाएं हमने टेली कंसल्टेशन के थ्रू लिया, क्योंकि उसमें उनको दे हैव टू बी काउंसल्ड, मतलब समय समय पे करना ही पड़ता था। जरूरत महसूस की गई उसकी, क्योंकि लोग डर गए थे इतना कोरोना के चलते, और जो लोग आईसीयू में पहुंच गए, जिन लोगों को ऑक्सीजन लग गई, तो उनको तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई है। जब वो ठीक भी हुए हैं तो उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी पड़ी है, क्योंकि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हेमेंद्र गोस्वामी जी, सर्व कबीर पंथ समाज छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष रहते हुए कैसे आपने लोगों की मदद की, और कैसे आपको पता चलता था कि लोगों की मदद की दरकार है, कैसे आप जुड़ते थे, आपकी टीम में कितने लोग थे, इसके बारे में सर बताइए। एक्चुअली मुझे 3-4 जगहों से बहुत ज्यादा मदद मिला। एक तो कबीरपंथ समाज के अध्यक्ष होने के नाते मुझे पूरे कबीरपंथ समाज का गुरु हैं हम लोग, तो हमारे शिष्य लोग हैं, तो गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग कभी भी किसी को सूचना देना है, सहयोग देना है, तो टीम जो है, इस वजह से समाज के गुरु का एक जो महत्व है, आज भी आप समझते हैं कि गुरु परंपरा जो है उसका एक अलग ही मान्यता है। उसकी वजह से लोगों को लगता था कि जब गुरु महाराज होकर के गुरु सहयोग कर रहे हैं तो चेले का कदम क्या है, तो बहुत सारे शिष्य लोग जो है वो फोन अटेंड करके उस गांव में जो सुविधा प्रोवाइड करना था वो लोग करते थे। तो पहला टीम तो हो गया, गुरु सम्मान का प्रॉफिट हुआ लोगों को, और मुझे आत्मबल जो बढ़ा वो इन्हीं की वजह से बढ़ा। दूसरा, राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आप देखेंगे कि हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सबका कॉन्टेक्ट नंबर भी एक सहयोग का रीजन बना। टीम वर्क ऐसे बनता गया, सरकार में होने की वजह से सारी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा तालमेल, चाहे हेल्थ कर्मी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऑफिसर हो, सीएमएचओ हो, और डिस्ट्रिक्ट में जितने डीएम है, 4-5 डीएम से भी मैं जुड़ा हुआ था, कलेक्टरों से, और उनकी एक्टिविटीज से हम लोग प्रभावित भी होते थे कि यहाँ पर कलेक्टर अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ हो रही है, तो हम उनको विश भी करते थे, सर आपके यहाँ आपके ये काम करने से कोरोना का जो लहर है उसके बाद भी आप उसको काम करने में सफल हुए। तो एक दूसरे से जुड़ाव बना हुआ था, और कुछ फिल्म अभिनेता को भी देखते थे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि सोनू सूद अच्छा काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मन में प्रेरणा होता है। बहुत सारे ग्रंथों को भी हमने पढ़ा है, रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ऐसे बहुत सारे सब जो ताल में और मन में जो एक उमंग आता था, काम करने के बाद बहुत राहत लगता था। घर में आते थे, बच्चों को आता, जितने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराए, इतने लोगों को राशन कराए, तो बहुत एक मन में सुकून मिलता था। और वही
वही चीज जो है आगे बढ़ाता चलेंगे, जिसके वजह से काम करने की इच्छा जागृत हुई। बिल्कुल, और वो सुकून ही बताता है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको एक किक मिलती है। जैसे कि सलमान खान को किक फिल्म में किक मिलती थी कि वो अच्छा काम करता था, तो वो किक लोगों को मिलती है तो फिर लोग उससे आगे बढ़ते भी, इंस्पायर्ड भी होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। डॉक्टर बी बालाकृष्णा जी, बी ए डॉक्टर, परिवार में तो लोगों को डर रहता होगा ना कि आप कोरोना के पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, उनका इलाज करते हैं, हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल ही कोविड हॉस्पिटल के तौर पर काम कर रहा है, तो वो फैमिली सपोर्ट आपके साथ और दूसरे लोगों को वो मिल पाया और किस तरह से इसको मैनेज किया गया? देखिए, जहाँ तक फैमिली का सवाल है, बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई भी डॉक्टर या समाज सेवी कार्यकर्ता कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फैमिली का सपोर्ट तो सबको रहा था और मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहा होगा जिसमें उनकी वाइफ का, बच्चों का और माता पिता का सपोर्ट बिना वो काम कर पाए होंगे। क्योंकि इसमें जितने भी डेडिकेशन के साथ काम करना था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिर भी हमें मरीजों को तो छूना पड़ेगा ही और बिना छुए कुछ काम नहीं होगा। इवन आईसीयू में और जितने भी क्रिटिकल केयर के एरिया में मरीजों के साथ रह के ही हमें काम करना पड़ता है। साथ साथ इसमें यह भय जरूर रहता है जब भी हम पर्टिकुलरली कुछ ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें कि इंटुबेशन वेंटिलेटर में लेते समय या कुछ स्पेशल लाइंस लेते समय, ऐसे अवस्था में भय तो सभी डॉक्टरों को, सभी नर्सेस को, इवन वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी और जो टॉयलेट साफ करते हैं उनको भी उतना ही भय रहता है। तो हम सब एक खुद हॉस्पिटल में एक परिवार जैसे रहकर हम सब ने कोरोना को, कोविड के लिए अभी लड़ाई लड़ी थी और इसमें हर परिवार में उनकी वाइफ और बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। जब भी हम घर जाते हैं या कोई भी डॉक्टर्स घर जाते हैं, सबसे पहले अपने कपड़े नहा वहा के अलग से, फिर उसके बाद ही एंट्री लेते हैं और कई बार हमें कई दफ़ा आइसोलेशन में भी जाना पड़ा। बिल्कुल, और ये हर किसी के साथ हुआ है जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इस पैंडेमिक में, महामारी में लोगों की सेवा करते हुए नजर आए, चाहे वो इलाज के तौर पर हो या उनकी सेवा के तौर पर हो, ज़रूरत का सामान पहुंचाने के तौर पर हो। डॉक्टर जेके सिंह जी, जीवन ज्योति हॉस्पिटल कोरोना की दूसरी लहर में डटकर सामना किया, लोगों की मदद की, अब लेकिन तीसरी लहर के बारे में भी सुन रहे हैं। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि कम जरूर असर हुआ है, एक अच्छी बात है, तो आगे की क्या तैयारी है? सर, तीसरी लहर तो स्पष्ट है कि आना ही है, क्योंकि कई देशों में इसका शुरुआत भी हो गई है, जैसे नीदरलैंड, स्पेन, ये सब में तो वहाँ की केसेस बढ़ रहे हैं। तो भारत में ऐसा है कि आना ही है। किस स्केल तक आएगा ये तो कहना मुश्किल है और कब आएगा ये भी नहीं, लेकिन फिर भी सितंबर अक्टूबर में इट इज एक्सपेक्टेड। तो उसमें ये भी है कि इसमें पीडियाट्रिक कम एज के पेशेंट जो हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व होने, ज्यादा असर होने का चांसेस है एंड दे में बिकम क्रिटिकल आल्सो। और उसको उनकी व्यवस्था के लिए स्पेशली पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू, वो उन लोगों की तैयारी अपने को करनी है और वी हैव स्टार्टेड और ये कर रहे हैं। अभी इस सेकेंड लहर में भी कई बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हुए, लेकिन उनकी क्रिटिकल, दे वर नॉट मच क्रिटिकल, लेकिन थर्ड वेव में तो ऐसा उम्मीद है कि मतलब एक्सपेक्टेशन है कि मे गेट मोर क्रिटिकल पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जी बिल्कुल। हेमेंद्र गोस्वामी जी, आप छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सरकार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, तो कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल सकती थी जो आपने उठाई, उसका फायदा उठाया और लोगों तक मदद पहुंचाई, और फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग? सीएम हाउस से हम लोग जुड़े रहते हैं, हमारा राजीव हॉल रायपुर है, वहां से तो जैसे जैसे प्लान करके मजदूर जो लास्ट टाइम आते थे तो सर। हेमंत जी, आपसे संपर्क दोबारा हो गया, बोलिए। जी, सरकार तक जैसी हम लोगों ने सूचना पहुंचाया और त्वरित उसको डिसीजन लेकर के 35,000 प्रवासी मजदूर को, उनको आने का, रुकने का, उनके लिए खाने का जी व्यवस्था किया। 33,000 लोगों के भोजन से लेकर के, रुकने से लेकर के उनके की व्यवस्था सरकार ने की। निश्चित तौर पे ये उनका सरकार का एक सराहनीय कदम था, उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि पार्टी से भी जुड़ा हूँ। उसके अलावा भी एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी है
और ये जिम्मेदारी को मैं उठाते हुए उन तक पहुंचाता था। और सबसे बड़ी बात रही कि सरकार में जब भी हम लोगों ने किसी बात को लेकर के मंत्री जी तक फोन लगाए, तो ऐसा एक बार भी नहीं हो कि कोरोना काल में मंत्री ने कभी फोन ना उठाए हो या उठाने के समय कॉल बैक करके बात किया हो। हम लोग छोटी छोटी बातों को उससे सलाह लेते थे और वो जैसा निर्देशन मिलता था तो सरकार की तरफ से जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो सिर्फ एक सरकार ही कर सकती है, उन चीजों को उनके माध्यम से भी करते और बहुत उसका लाभ मिला जो है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये चाहूंगा, जिससे सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं कि अभी जो कोरोना के संकट काल में बहुत लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के सामने रोजगार संकट है, कैसा भी करके उनको रोजगार मिले और उनका जो काम रुका हुआ है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरीज हैं, उनका जो काम रुका है वो फिर सुचारू रूप से चालू हो। जो लोग कोविड से जिनके माता पिता का देहांत हो गए हैं, उन बच्चों को वर्तमान में भविष्य में कब मिलेगा 10 लाख और कब यंग होंगे, व्यस्त होंगे तो मिलेगा, ये सब बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी भी, और सरकार इस जिम्मेदारी को उठा भी रही है। और आप जैसे लोग यदि पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को मदद मिलेगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका काम बहुत अच्छा है, आपने लोगों की मदद दी है, मदद की है। हम आपको सलाम करते हैं, इसलिए हम आपको सम्मानित करते हैं। सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे हेमेंद्र गोस्वामी जी को। हेमेंद्र गोस्वामी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, सर्व कबीर पंथ समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। हेमेंद्र गोस्वामी सोशल वर्कर, सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आपको सम्मान हेमेंद्र गोस्वामी जी। और डॉक्टर जेके सिंह जी, हम आपको भी सम्मानित करते हैं क्योंकि आपका भी काम बेहतर है। बीआर डायरेक्टर जीवन ज्योति हॉस्पिटल के, आपने अपनी टीम को संभाला, आपकी टीम की बदौलत लोगों को मदद मिली, तो हम आपको भी सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे काम के लिए, लक्ष्य के लिए। डॉक्टर जेके सिंह, डायरेक्टर जीवन ज्योति हॉस्पिटल, हम आपको सलाम करते हैं। और डॉक्टर बी बालाकृष्णा जी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हुए। सनशाइन हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हैं और आपका पूरा हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जब तब्दील हो गया, फिर भी आपने लगातार काम करते रहे, अपनी टीम को बनाकर रखा, तो आपको भी दिल से सलाम। डॉक्टर बी बालाकृष्णा, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमसे अपने अनुभव साझा करने के लिए, क्योंकि आपके अनुभव को सुनकर कई लोग और ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। और हो सकता है कि आगे चरण में अगर भगवान न करे तीसरी लहर भी आती है तो फिर उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बातचीत करने के लिए।